Hello friends, myself Pooja Sharma. I am mistress in Hindi from Mata Mohondi Oswal Public School. We are going to start reader section lesson 11 that is माँ का कमरा। माँ का कमरा एक लघु कथा है और ये श्याम सुंदर अग्रवाल जी द्वारा रचित है। इन्होंने हिंदी में पंजाबी में लघु कथाएं लिखी हैं और इनकी जो माँ का कमरा एक प्रसिद्ध लघु कथा है। पाठ परिचय। लघु कथा माँ का कमरा में बुजुर्गों की देख रेख में सुखद व्यवहार की अनुगूंज सुनाई देती है और इसमें बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। एक तरफ से ये शिक्षा दी गई है। आओ इस लघु कथा को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ का नाम है माँ का कमरा और इनके जो लेखक हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रह रहे बेटे का पत्र मिला। इसमें जो बुजुर्ग बसंती है वो अपने पुश्तैनी मकान में रहती थी अकेली और उसका बेटा जो था वो शहर में रहता था। उसने अपनी माँ को पत्र लिखा कि कंपनी की तरफ से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब बुजुर्ग बसंती ने ये पत्र पढ़कर अपनी पड़ोसन रोशमा को बताया तो वो उसे कहने लगी कि अरे रहने दे शहर जाने को। शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है। अर्थात अगर तू शहर में जाएगी तो बहू बेटा तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तो वह कहती है कि वह बचनी गई थी ना, अब पछता रही है, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह ही रखते हैं, ना वक्त से रोटी ना चाय। तो रोशमा उसे बसंती को कहती है कि जो हमारे पड़ोस में बचनी रहती है वो भी शहर गई थी और उसके बहू बेटे ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, नौकरों वाला कमरा दिया, तेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा। तो बेटा अगले ही दिन बेटा कार लेकर आ गया और बेटे की जिद के आगे बसंती की एक ना चली। तो बसंती मन में ही सोचती है कि जो होगा देखा जाएगा और वो इसी सोच के साथ थोड़े से सामान को साथ लेकर कार में बैठ गई। लंबे सफ़र के बाद कार एक बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुकी। एक ज़रूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा, कह बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया। बहू पहले ही काम पर जा चुकी थी। बसंती का जो बेटा था वो जब उसे लेकर शहर आया तो वो उसे घर छोड़कर खुद ऑफिस चला गया जहाँ पे वो काम करता था और जो बसंती की बहू थी वो भी काम करती थी। ठीक है, तो वो भी जा चुकी थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे। फिर बसंती कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफ़ा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चा का और तीसरा मेहमानों का। ये सोचते सोचते बसंती पूरा घर देखने लगी। पिछवाड़े में पीछे बने नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर जाएगी, मतलब उसकी अगर उसे नौकरों वाला कमरा भी दिया जाता जो पीछे बने थे तब भी वो अपना गुजारा कर लेगी। बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया, मतलब रख दिया। कमरा गया था स्वर्ग लगता था। जहाँ पे बसंती का सामान रखा नौकर ने, उसे वो कमरा एक स्वर्ग जैसा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे डबल बेड था, साथ में अटैच बाथरूम था, टीवी पड़ा था, टेप रिकॉर्डर पड़ा था, 2 कुर्सियाँ भी पड़ी थी। बसंती सोचने लगी काश उसे भी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नरम गद्दे थे। उसे एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद ही ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे, सोचकर वह उठ खड़ी हुई। शाम को बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा दो। बेटा हैरान हुआ। वो कहने लगा कि माँ आपका सामान तो आपके कमरे में ही है।
बसंती हैरान रह गई। मेरा कमरा? ये मेरा कमरा है डबल बेड वाला। हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास ही सोना पसंद करती है और तेरे पोता पोती भी सो जाया करेंगे तेरे साथ। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना, उसे आलिंगन में ले बेटे ने कहा तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए।